की शुरुआत में हमें स्कल नाइट को दिखाया जाता है। हालांकि अब मैं से स्कल नाइट ही है वो बोलूंगा, बिकॉज इसकी जो फाइटिंग स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। स्कल नाइट की इतनी ज्यादा अच्छी फाइट को देख के जो हमारा टियांग मिंग होता है वो काफी ज्यादा ही है वो खुश हो जाता है। वो बोलने लगते है कि वाइस की पावर है वो तो काफी ज्यादा ही है वो अच्छी है, मतलब गोल्डन कोर लेवल स्टेज की पावर को है वो क्या ही बोलूं। अगर कैसे भी करके अगर मैं इसे सीक्रेट रिलम से वो बाहर ले गया तो एकदम मजा ही आ जाएगा, मैं इनविंसिबल है वो बन जाऊंगा, कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा इसके बाद। अभी अचानक से हमें एक आवाज को सुनाया जाता है जो कि है वो बोल रही होती है कि ये टियांग मिंग, हाँ ये हमारी यिन हान भी होती है। हमारी यिन हान को देख के जो टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है अच्छा यिन हान तुम हो, मतलब मैंने तो सोचा कोई और होगा। अब यिन हान होती है वो काफी ज्यादा ये वो खुश हो जाती है और वो सीधे जाके हमारे टियांग मिंग के वो गले लग जाती है और बोलने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा ये वो खुशी हो रही है कि तुम अभी तक है वो जिंदा हो, वरना तो मैंने समझ लिया था कि तुम तो है वो मरने वाले या फिर मर चुके होगे। अभी जो यिन हान होती है वो उससे वो पूछने लगती है कि बाय द वे आखिरकार ये इतना बड़ा स्केलेटन है वो है कौन या फिर यहाँ पे वो कर क्या रहा है। टियांग मिंग की हो जाती है हालत बदली, बिकॉज वो नहीं बताना चाहता होता है कि यिन हान के पास की आखिरकार उसके पास है वो पावर है वो है कितनी। तो बोलने लगता है कि असल में बात ये है कि वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर है वो हमारी शियू का है। जब वो बोलता है कि वो शियू का है वो काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर जो टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि देखो यसने है वो पिछले फ्लोर पे इसे अपना पालतू पेट है वो बना लिया, इसके बाद ये मॉन्स्टर इसकी बात है वो मानने लगा है। शियू भी होती है वो बोलने लगती है कि हालांकि इसमें मैंने किया क्या है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। वो बोलने लगती है अच्छा मैं, अच्छा ठीक है मैं ही होंगी और कौन, तुम तो चूती हो। ये ना होती है वो शियू के पास है वो चली जाती है और शियू के जाके वो काफी ज्यादा ये वो शुक्रिया है वो अदा करने लगती है और बोलने लगती है कि जो यिनहैन होती है वो बोलने लगती है कि मेरा नाम है वो यिनहैन है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। वो बोलने लगती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे वो मेडिसिन पवेलियन के किसी बंदे को वो बचाया है और मेरी तरफ से और मेडिसिन पवेलियन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वो ये एहसान है वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपने टियांग मिंग की वो हेल्प की। तो वो बोलने लगते है कि इसमें है मतलब थैंक यू की कोई भी है वो जरूरत नहीं है, चलता रहता है हमारे बीच में। यिनहैन होती है वो उसकी शकल को है वो नोटिस करने लगती है और बोलने लगती है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब जब भी है मैं इसके बारे में या फिर कहूँ पूछ रही हूँ तो ये ज्यादा है वो नर्वस हो रही है। या फिर सिंपली वर्ड्स में कहूँ जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ या फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो जो शियू है उसका चेहरा है वो काफी ज्यादा ये वो काम होता है और वो इतनी ज्यादा शांत होती क्या बताऊँ। आखिरकार उन्होंने किया क्या है, अगर सच बोलूं तो मुझे शक हो रहा है कि आखिरकार वो उस जगह पे करके क्या आए हैं और उनके जो कपड़े जिस सिचुएशन में है ना, मैं पक्का बैट लगाते जो हुआ है कुछ तो गड़बड़ है, मतलब बहुत ज्यादा ही गड़बड़ है। वो बोलने लगती है कि लगता है इन दोनों के बीच में सच में कुछ हुआ है, अब मैं इसे ढूंढ के ही रहूंगी। तो शियू होती है वो बोलने लगती है कि हाँ मैं उसकी मदद है वो कर दी बिकॉज उसने अभी मेरी काफी ज्यादा ये वो मदद है वो की है। यिनहैन होती है वो बोलने लगती है कि पर्वत के साथ है वो आखिरकार मदद है वो है हो कौन सी सकती है। अब मैं पक्का तय हो गया कि आखिरकार इन लोगों ने वो किया गया, ये दोनों है वो पक्का करके आए हैं। टाइमिंग होता है वहां से वो भागने लगता है, तभी शियू होती है वो बोलने लगती है कि सच सच बताओ आखिरकार तुम दोनों ने वो आखिर किया गया है और तुम दोनों है वो इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे। तो शियू होती है वो हल्का सा वो रिएक्ट कर रही होती है कि हमारा टियांग वहां से भाग रहा है। टियांग मिंग होता है वो अपनी जान बचाते हुए वहां से भागता हुआ है और बोलने लगता है कि देखो यार हमारे पास है वो फिजूल बात करने के लिए वो बिल्कुल भी वो वक्त नहीं, हमें स्केलेटन पे बैठ के वो जल्दी से यहाँ से वो जाना होगा। तो हमारे साथ साथी आए हैं, भले ही हमारी उनसे दुश्मनी क्यों ना हो हमें उनकी जान है वो बचानी होगी बिकॉज वो हमारे साथ आए हैं, इसलिए हमें वहाँ पे जाना होगा बिकॉज उनकी जान खतरे में है। फिर वो सारे लोग होते हैं वो स्केलेटन के ऊपर है वो बैठ जाते हैं और बैठ के वो काफी ज्यादा रफ्तार के साथ वहाँ से वो निकल लेते हैं। फिर से जो सिस्टम को है वो दिखाया जाता है, सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा डुअल कल्टीवेशन का टाइम है वो शुरू हो चुका है। सिस्टम होता है वो बोलने लगता है कि सीक्रेट रिलम के डीपेस्ट पार्ट तक जाने के लिए वो सिर्फ तुम्हें वो एक बंदा ही है, यानी कहीं सिर्फ होस्ट ही है वो अलाउड है बिकॉज वहाँ पे थोड़ी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। तो होस्ट को जल्दी से जल्दी अपने लिए वो कल्टीवेशन पार्टनर है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं कर पाता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि बहुत ज्यादा लफड़ा हो सकता है। तो जो उसका रिवॉर्ड होता है वो अननोन होता है और जो उसकी फेलियर की जो चांसेस हो या फिर कहीं जो सजा होती है वो होती है कि सीधा उसको है वो डेथ है वो दी जाएगी, उसकी है वो फिर से दोबारा चांस है वो नहीं मिलेगा और यहीं पे इस सीरीज का अंत हो जाएगा। जो टियांग मिंग होता है वो सिस्टम की ये बात पढ़ के वो काफी ज्यादा ये वो हैरान होता है। वो बोलने लगा एक तरफ गुआ है कि खाई कहाँ जाएगा ये बेचारा भाई। तो वो यार चूजन में वो थोड़ा कंफ्यूज हो चुका होता है, अगर वो उसको चुनता है तो शायद वो नाराज हो जाएगी, अगर उसको चुनता है तो शायद वो नाराज हो जाएगी। तो यार पता नहीं क्या करें। फिर से हमें चूनन वाली जगह को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे चूनन होता है वो पोर्टल के अंदर है वो बंद होता है और जो पोर्टल होता है वो धीरे धीरे करके वो श्रिंक हो रहा होता है। हर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो अपनी अपनी एनर्जी को वो रिलीज कर रहे होते हैं। वहाँ पे टियांग मिंग की बॉडी के ऊपर जो निशान है वैसा ये वो पोर्टल बना होता है। लड़की होती है वो बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर ली चूनन मेरी बात है वो ध्यान से सुनिए, मैं आप है वो और ज्यादा कंट्रोल है वो नहीं कर सकती बिकॉज जो हमारी पावर है वो हमारी लिमिट पे है। तो ये एक पोर्टल या फिर कहीं एक जो बैरियर है जो उनकी पावर को अंदर आने से वो रोक रहा है, जो कि काफी ज्यादा ही है वो खतरनाक है। जो बाहर मॉन्स्टर है उनकी पावर भी है वो किसी लेवल पे वो कम नहीं है, वो भी होते हैं उस लड़की को अचानक से ये वो अपने पास है वो खींच लेते हैं। उसे देख के येनली होता है वो बोलने लगता है कि जूनियर सिस्टर यीलैन। उसे होता है वो सच में उस लड़की के लिए काफी ज्यादा ये वो दुख हो रहा होता है। फिर हमें उस लड़की को है वो दिखाया जाता है जिसके अंदर से उसका सहारा है वो और या फिर कहीं पावर है वो निकाली जा रही होती है। उस लड़की को काफी ज्यादा पेन है वो फील हो रहा होता है बिकॉज अब नारुतो से पेन नहीं आया है, उसका पेन अब काफी ज्यादा हो रहा होता है। वो चिल्ला रही होती है कि समबडी हेल्प मी।
और वो जो बूढ़ा या फिर कहीं अंकल होता है वो दूर से खड़े हो गए ये नजारे का आनंद है वो ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखो यार तुम लोग जो डिजर्व करते हो मैं वो तुम्हें देना है वो पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की होती है वो धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाती है। हमें एक लकड़ी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक खोपड़ी है वो लगी हुई होती है जो कि उसके ऊपर ब्लड है वो गिर चुका होता है इस लड़की का। ऐसे तो मुझे किसी इंडियन का तांत्रिक वाला रिचुअल लग रहा है जिसमें कोई काट फूट करता है यार क्या बोलूं। वो जो अंकल होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा तो मास्टर टैंक ने जो भी कहा था वो एकदम है वो सच है, जो होना है वो होके रहेगा और जो नहीं होना है वो हम कर देंगे। सुनैन होता है वो बोलने लगता है कि आखिर नीचे की जमीन है वो धीरे धीरे करके वो लाल है वो क्यों होती जा रही है, तुम्हें मुझे इसका रीजन है वो बताना होगा। यनली होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा तो मैं सब कुछ है वो समझ चुका हूँ, तुम्हारा बस यही मकसद था कि किंगयून सेट के बंदे है वो यहाँ पे वो आ जाए और उसके बाद तुम लोग है वो उनका फायदा उठा सको। यू वांट जस्ट आवर पावर, तुम लोग हमारी पावर लेने के बाद पता नहीं क्या करोगे, बट इतना तो पता है कि तुम कुछ है वो इवल ही करने वाले हो। अंकल होता है वो बोलने लगता है कि देखो सिचुएशन है वो मेरे काबू में वो आ चुकी है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि आखिरकार यहाँ पे वो चल क्या रहा है और आखिरकार तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। तो वो बोलने लगता है कि सीक्रेट रिलम को है वो कंट्रोल करने वाली जगह है वो सीक्रेट रिलम के सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में वो आती है जहाँ पे जो हमारा है वो क्या मतलब टियांगमिंग जाने वाला है। वो बोलने लगता है कि अगर मेरे मास्टर है वो चाहते हैं कि मैं इस जगह पे वो कंट्रोल हासिल करूँ जिससे मेरे मास्टर को है वो जो चाहिए वो मिल जाए, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अभी जो मास्टर होते हैं वो दूसरी लड़की को भी वो पकड़ लेते हैं तो वो लड़की होती है वो यनली से वो बोलने लगती है कि ब्रदर यनली मेरी है वो मदद कीजिए वरना ये लोग है वो मुझे बाहर खींच लेंगे और मेरी भी उस लड़की की तरह वो जान चली जाएगी। यनली भी होता है वो उसकी बात को है वो सुनता है और बोलने लगता है कि चलो मैं कुछ करता हूँ। यनली होता है वो उसके पास चला जाता है और उसका हाथ है वो पकड़ लेता है जिससे उस लड़की को है वो बचाया जा सके और उसे वो पोर्टल के अंदर है वो वापस खींचा जा सके, बट है वो उसे होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। उस लड़की से वो बोलने लगता है कि तुम जल्दी से वो मेरा हाथ है वो एकदम टाइटली है वो होल्ड कर लो जिससे मैं तुम्हें अंदर खींच लूंगा। वो जो अंकल होता है वो बोलने लगता है यहाँ पे जो रिचुअल हो रहा है ना उसके लिए वो हमें 4 फीमेल डिसाइपल को है वो यहाँ पे बलि देनी होगी। हालांकि हम एक की बलि पहले ही ले चुके हैं और हमें अब 3 की है वो और भी जरूरत है। तो वो उस लड़की की भी है वो काफी ज्यादा चीखें वो निकल रही होती हैं। हमें पता चलता है यनली के हाथ में से उस लड़की का हाथ है वो बचा होता है और उसकी जो गर्दन होती है वो जमीन पे जा चुकी होती है। आप सोच रहे होगे कि मैंने अपनी आवाज को इतना ज्यादा स्लो है वो क्यों कर लिया था। तो यार किसी सैड मोमेंट को सैड बनाने के लिए अपनी आवाज को भी सैड करना पड़ता है। जो अंकल होता है वो चूनन और यनली से वो बोलने लगता है कि देखो यार अभी है वो हमारे पास है वो 3 है वो बस यहाँ पे हैं और 3 में से 2 है वो मारी जा चुकी हैं, बस एक ही जान है वो बाकी है। उसके बाद बस ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या फिर कहीं जो कोई भी हो यार ये नैनोस को है वो बची है तो हम उसे वो यहाँ पे वो लेके आएंगे और वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ भी जाएगी और उसके बाद जो तुम्हें होगा वो तुम्हें पता ही है। अभी अचानक से उस अंकल के पीछे से कोई है वो उछलता हुआ है वो आने लगता है जिसे देख के वो अंकल भी होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो हमारे टियांगलिंग का है वो मॉन्स्टर होता है, आई मीन टू से टियांगमिंग का मॉन्स्टर होता है। अपनी स्वॉर्ड के साथ एकदम शानदार सी एंट्री मारता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगता है। तो उसकी स्वॉर्ड को एक स्पीयर में वो तब्दील कर लेता है और स्पीयर से उसके ऊपर है वो एक शानदार सा अटैक है वो करता है जिससे उस जगह पे वो काफी ज्यादा बड़ा ये वो विस्फोट है वो हो जाता है। यनली और चूनन होते हैं ये चीज देख के काफी ज्यादा ये वो हैरान हो चुके होते हैं। वो दोनों होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार अब अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, इतना ज्यादा बड़ा विस्फोट होना कोई नॉर्मल सी बात है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बिकॉज अगर इतना बड़ा धमाका करना है तो इससे ज्यादा ये वो पावर है वो होनी चाहिए, तो शायद ये कुछ खतरनाक चीज होगी। हमें दिखाया जाता है जो अंकल होता है वो अभी भी है वो जिंदा होता है, उसने उसकी स्वॉर्ड को है वो अपने हाथ में ही है वो पकड़ लिया होता है। उस मॉन्स्टर से वो बोलने लगता है कि अच्छा तो मैं तुमसे एक बात है वो जानना चाहूंगा, आखिरकार है वो तुम मॉन्स्टर आखिरकार आए कहाँ से हो, मतलब मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस फ्लोर पे ऐसा मॉन्स्टर भी है वो एग्जिस्ट करता है और किसी दूसरे फ्लोर से किसी मॉन्स्टर का आना ये तो नामुमकिन है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे इस डार्क प्लान के अंदर कोई भी ऐसा बंदा है वो शामिल नहीं है जो ये काम है वो कर सके, तो सच सच बताओ तुम हो कौन। फिर जो टियांगमिंग होता है वो उसकी स्वॉर्ड के जरिए वो नीचे वो उतरने लग जाए, जिसे देख के वो अंकल होता है वो थोड़ा सा तो है वो हैरान होता है, बिकॉज आइडिया नहीं होता उसे आखिरकार यहाँ पे क्या बकचोदी चल रही है। इनान होती है वो टियांगमिंग से वो बोलने लगती है और बोलने लगती है कि देखो यार तुम्हें इतना ज्यादा पागलपन करने की वो कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी पावर से काफी ज्यादा गुना पावर का है वो ज्यादा बंदा है। अगर तुम हीरो को हीरी जानने के लिए अगर नीचे उतर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जान को यहाँ पे वो खतरा हो सकता है, तो वापस आ जाओ। चूनन भी होता है वो टियांगमिंग को है वो बोलने लगता है कि मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें वो यहाँ से वापस चले जाओ, हमारी चिंता है वो मत करो, बिकॉज बेवजह किसी की लड़ाई में वो कूद जाना एकदम सुसाइड के तरीके की चीज होती है, तो तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। अब टियांगमिंग होता है वो अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को है वो लेवल 1 पे वो एक्टिवेट कर लेता है। फिर हमें एक टिप दी जाती है सिस्टम के द्वारा कि जैसे ये वो तुम एक काम कर देते हो, मतलब जो हु शिवे है उसको है वो हरा देते हो और उसकी जो की फिगर को है वो डिफीट कर देते हो। उसके बाद जो सीक्रेट रिलम के जितने भी टास्क होंगे
होंगे वो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो अंकल होता है उसने अभी भी उस स्वॉर्ड को है वो पकड़ के रखा होता है और बोलने लगता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर टियांग मिंग होता है वो बोलता है कि देखो यार, अगर किसी बड़ी चीज के लिए वो मतलब दांव पेच लगाना है तो कुछ है वो बड़ा ही दांव पे लगाना होता है। सो अपने वो अटैक को है वो इस्तेमाल करते उसके पास है वो जाने लगता है और उसके उस अटैक का नाम होता है किंगल पाम मैक्स लेवल। आपको पता होगा कि है वो किसी के पास भी अभी मैक्स लेवल की पावर है वो नहीं होगी, शायद वो यिनहान के पास होगी और हमारे टियांग मिंग के पास। इट्स अ कूल ब्रो। जो अटैक होता है वो उस अंकल को है वो लगता है जिसकी फोर्स है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो अंकल होता है वो दूसरे छोर पे जाके वो गिरने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही है वो समाप्त होता है और मैं कुछ आगे भी नहीं बोलूंगा। सो सायोनारा।